आम आदमी से जुड़े 10 बड़े ऐलान, खेती से शिक्षा तक बदलेगी सूरत। जानिए कैसे और किसको कितना मिलेगा फायदा। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जिसको लेकर सब इंतजार में रहते हैं। बहरहाल इंतजार कब का खत्म हो चुका है, देश का आर्थिक बजट पेश हो चुका है। आइए जानते हैं क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इस बजट में, किसको कितना लाभ और नुकसान होगा, जानिए पूरा विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग और आयकर दाताओं को बहुत बड़ी राहत दी है। अब औसतन 1 लाख रुपए महीना वेतन वाले कर्मचारियों की आयकर नहीं देना होगा। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। बजट में किसान, महिलाओं, युवाओं और छात्रों का खासा ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं करी हैं, जिस पर विपक्ष ने वित्त मंत्री को निशाने पर लिया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिहार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। बहरहाल विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट 2025 में आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। सरकार बिहार चुनाव को देखते हुए दस्तावेज लेकर आई है। विपक्ष ने यह भी कहा कि मध्यम वर्ग को आयकर से जो राहत दी गई है, बिना महंगाई कम किए उसे छूट का कोई फायदा नहीं होगा। बात एकदम सही है। बजट में रोजगार दूर करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की जमकर तारीफ करी और इसे जनता जनार्दन का बजट बताया। उन्होंने कहा, आज भारत की विकसित यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह लगभग 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। इस बजट से आम जनता को क्या कितना फायदा मिलेगा, आइए एक एक कर बिंदु जानते हैं। बीमारों को बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दवा और इलाज के लिए चक्र में उलझे लोगों की बड़ी राहत दी है। अब देश के हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है, यानी कि टैक्स फ्री। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। आयकर में बड़ी छूट दी गई है। बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह वेतन भोगियों को 75,000 तक पर अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 25 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों को टैक्स में 1,10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को टैक्स में 70,000 रुपए का लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड। सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का ऐलान किया है। देश भर के 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में कम पैदावार, आधुनिक फसल, गहनता और औसतन से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। यूरिया उत्पादन को मिल रहा है बढ़ावा। केंद्र सरकार ने यूरिया उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है। सरकार 3 यूरिया संयंत्रों को दोबारा शुरू करेगी। इसके अलावा असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट की स्थापना करेगी। इससे किसानों को यूरिया की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। वहीं यूरिया का आयात घटाने में भी मदद मिलेगी। गिग कर्मचारियों का ख्याल रखा गया है। बजट में गिग कर्मचारियों का खास ध्यान रखा गया है। सरकार इन कर्मचारियों को पहचान पत्र प्रदान करेगी। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल पर इनका पंजीयन भी होगा। खास बात यह है कि गिग कर्मचारियों को पीएम जन आरोग्य योजना का भी लाभ मिलेगा। अनुमान के मुताबिक लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। टीडीएस सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर से
TDS से हटा दिया है। इसके अलावा किराए पर वार्षिक TDS सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए कर कटौती की सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये सीमा 50,000 रुपए की थी। दलहन पर फोकस किया है। सरकार दलहनों में आत्मनिर्भरता का मिशन शुरू करेगी। तुअर, उड़द और मसूर पर मुख्य फोकस किया जाएगा। आत्मनिर्भर दलहन मिशन 6 वर्षों के लिए होगा। केंद्रीय एजेंसियों ने नेफेड और NCCF अगले 4 वर्षों तक किसानों से दालों की खरीदी करेगी। इस योजना से दलहन पैदावार को बहुत बढ़ावा देने के लिए अलावा कीमतों को भी काबू करने में मदद मिलेगी। महिलाओं को आसान कर्ज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की 5 लाख महिलाओं को सावणी ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। हालांकि यह लाभ पहली बार की महिला उद्यमियों को मिलेगा। इसके तहत 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। MSME को बड़ा तोहफा दिया है। उद्गम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए पहले वर्ष में से 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमराइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नई बजट में MSME के लिए लोन गारंटी सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे स्कूल। भारतीय नेट योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। सरकार भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करेगी। इसमें स्कूल और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों को भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तक मुहैया कराई जाएगी। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना होगी। AI की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। अगले 5 सालों में से इसे 75,000 सीट तक बढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश के लोगों की तमाम उम्मीदों और सपनों को पूरा करने वाला यह बजट आने वाले समय में कितना कारगर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।